कहानी के शुरुआत में हम निक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अचानक डर के मारे चौंक कर जाग जाता है। जैसे ही वह नीचे देखता है उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। उसके असली पैरों की जगह अब उसके शरीर में मैकेनिकल पैर लगे हुए थे। गुस्से और डर में उसने दरवाजे पर इतनी जोर से लात मारी कि वह टूट कर खुल गया और वह सड़क पर भाग निकला। बाहर खड़े लोगों ने तुरंत उस पर बंदूकें तान दी, लेकिन ठीक उसी पल उसे अपने नए पैरों में एक अजीब और जबरदस्त शक्ति महसूस हुई। एक ही पल में उसने सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर ली। उसकी रफ्तार इतनी अविश्वसनीय थी कि गोलियां भी उसे पकड़ नहीं पा रही थीं। उसका नाम निक था। कुछ दिन पहले तक वह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) का छात्र था। वह पढ़ाई में टॉपर और एक एक्सपर्ट हैकर था। एस्ट्रोनॉमी से लेकर जियोग्राफी तक शायद ही ऐसी कोई चीज थी जिसे वह नहीं जानता था। लेकिन बचपन से ही उसे पैरों की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसे बैसाखियों के सहारे चलना पड़ता था। उस दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड हैली और अपने दोस्त जोनाह के साथ रोड ट्रिप पर था। वे हैली का सामान शिफ्ट करने में उसकी मदद कर रहे थे। अचानक शाम को उसे एक रहस्यमयी हैकर का मैसेज मिला। वे लंबे समय से ऑनलाइन एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन इस बार हैकर ने सीधे हैली का लैपटॉप हैक कर लिया था और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसने तुरंत हैकर की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया। जोनाह ने सुझाव दिया कि उन्हें उस हैकर को ढूंढना चाहिए और उसे हमेशा के लिए सबक सिखाना चाहिए, लेकिन निक का मूड पहले से ही खराब था। गहराई में उसे महसूस हो रहा था कि हैली उसकी हालत की वजह से उसे छोड़ना चाहती है और यह ट्रिप ब्रेकअप का सिर्फ एक बहाना था। गुस्से में उसने मन बना लिया कि वह चाहे कुछ भी हो जाए हैकर को ढूंढ कर रहेगा। रास्ते में हैकर ट्रैफिक कैमरों से ली गई उनकी कार की तस्वीरें भेजकर उन्हें उकसाता रहा। आखिरकार GPS लोकेशन उन्हें बीच जंगल में एक सुनसान केबिन तक ले गई। निक और जोनाह अंदर गए और हर चीज रिकॉर्ड करते हुए जगह की तलाशी लेने लगे। अचानक बाहर से हैली की चीख सुनाई दी। जैसे ही वह बाहर भागा उसने उसे हवा में ऊपर उठते देखा। अगले ही पल एक अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी सीधे उसके चेहरे पर चमकी और वह बेहोश हो गया। किसी को नहीं पता था कि उसके बाद कितना समय बीत गया। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो वह एक व्हील चेयर पर बैठा था और उसका पूरा शरीर पूरी तरह सुन्न था। हैजमेट सूट पहने एक आदमी उसके सामने बैठा था। उसका नाम हॉलिस था। उसने निक को बताया कि वह उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद करेगा। हॉलिस ने समझाया कि वे एलियन जीवों के संपर्क में आए हैं और शायद संक्रमित हो गए हैं। डॉक्टर कई दिनों तक उससे पूछताछ करते रहे, लेकिन निक को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वह जोनाह और हैली से मिलना चाहता है, लेकिन कोई उसे उनके बारे में कुछ नहीं बताता। फिर एक सुबह जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा होता है तो वह अचानक एक कमरे के अंदर बेड पर हैली को लेटे हुए देखता है। वह उससे मिलना चाहता है, लेकिन वे उसे ऐसा करने नहीं देते। उसके बाद वह अपने कमरे में लौट आता है और वापस आने पर उसे दूसरे कमरे से अपने दोस्त जोनाह की आवाज आती है। वह जोनाह को आवाज लगाता है और उससे कहता है, आज मैंने हैली को देखा, लेकिन उन्होंने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। साथ ही मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा था। जोनाह उसे बताता है कि उन्होंने उसे कोई ड्रिंक दी थी और उसके बाद से उसका दिल सामान्य महसूस नहीं कर रहा है। अब दोनों तय करते हैं कि वे अपने आसपास जो कुछ भी देखेंगे सारी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। इसके बाद निक अपने आसपास की हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू कर देता है। वह ध्यान से देखता है कि कौन सा कोड कौन सा दरवाजा खोलता है और किन लोगों को उनसे बात करने की अनुमति है। एक बार फिर डॉक्टर निक को मिलने के लिए बुलाते हैं। वे उसके सामने अलग अलग आकार की कई चीजें रखते हैं और आकारों और रंगों के बारे में उसकी समझ का परीक्षण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निक कुछ भी जवाब देने से इनकार कर देता है। वह कहता है, जब तक तुम मुझे हैली से नहीं मिलने दोगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इस वजह से डॉक्टर निक को हैली के पास ले जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन यह बेकार है क्योंकि वह कोमा में है। इसके बाद निक अपने कमरे में वापस आता है और जोनाह को ये सब बातें बताना शुरू करता है, लेकिन अचानक दूसरी तरफ से जोनाह की आवाज आनी बंद हो जाती है। उसी समय वहाँ एक गाय पर भी प्रयोग किए जा रहे होते हैं। फिर अचानक लाइट चली जाती है और कोई सुविधा फैसिलिटी से भाग जाता है। निक भी जाकर एक अंधेरे बाथरूम में छिप जाता है। जब लाइट वापस आती है तो दो लोग उसे बाहर ले आते हैं। यहाँ निक दीवारों पर बहुत गहरे निशान देखता है। इसके बाद वह डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि जोनाह कहाँ है। डॉक्टर उसे बताता है कि जोनाह को यहाँ कभी लाया ही नहीं गया था। निक कहता है, यह असंभव है, मैं उससे बात कर सकता था। डॉक्टर इसका कोई जवाब नहीं देता। अब जब निक अपने कमरे में लौटता है तो वह जोनाह को आवाज लगाता रहता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इससे साफ हो जाता है कि जोनाह यहाँ से भाग निकला है। इस वजह से निक फैसला करता है कि वह हैली के साथ यहाँ से भाग जाएगा। इन सभी दिनों के दौरान उसने सभी कोड लिख लिए हैं और हर उस रास्ते को याद कर लिया है जिससे वह इस जगह से बाहर निकल सकता है। वह हैली के साथ भागना शुरू करता है और जैसे ही वह आखिरी दरवाजे तक पहुंचता है डॉक्टर अचानक वहां प्रकट होता है और उसे पकड़ लेता है। उसके बाद निक बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है तो देखता है कि वह हैली के ठीक बगल वाले बिस्तर पर लेटा है। इससे पहले कि वह उसे छू पाता वहां के कर्मचारी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। हैली एक बार फिर बेहोश हो जाती है। अब निक वहां के स्टाफ के साथ लड़ने लगता है और संघर्ष के दौरान वह बिस्तर से नीचे गिर जाता है। इस वजह से स्टाफ डर जाता है और कमरे से
भाग जाता है। निक तब ध्यान देता है कि उसके असली पैर काट दिए गए हैं और उनकी जगह रोबोटिक पैर लगा दिए गए हैं और अब वह वास्तव में चलने में सक्षम है। ये रोबोटिक पैर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और अपनी ताकत से वह दरवाजा तोड़ देता है। जो कोई भी उसके सामने आता है वह उन पर हमला करता है और आगे बढ़ता रहता है। हैली भी उसके साथ है। फिर जब वे लिफ्ट के जरिए नीचे जा रहे होते हैं तो डॉक्टर निक के पास आता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो एलियंस तुम्हारे लिए खतरा होंगे, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। लेकिन निक डॉक्टर की बात नहीं सुनता। एक लंबी सुरंग से गुजरते हुए वह आखिरकार सुविधा फैसिलिटी से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वे बाहर आते हैं हैली को भी होश आ जाता है। दोनों चारों ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि वे एक बंजर सुनसान इलाके में हैं, जहां मीलों तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह दोनों अंततः एक सड़क पर पहुंचते हैं जहां एक कार आती है। वे ड्राइवर से लिफ्ट मांगते हैं। कार के अंदर एक बूढ़ी औरत है और वह उन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद बूढ़ी औरत अजीब बातें करने लगती है। फिर वह अचानक सड़क के बीच में कार रोक देती है और बहुत डरावने तरीके से जोर जोर से हंसने लगती है। निक और हैली दोनों डर जाते हैं और जल्दी से कार से बाहर निकल आते हैं। पास ही एक गैस स्टेशन है, इसलिए निक हैली को वहां ले जाता है। वह उसे एक ट्रक पर बैठा देता है जबकि वह खुद वहां के फोन से अपने घर फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन यह बेकार है क्योंकि फोन टूटा हुआ है। उसी पल वह ध्यान देता है कि जिस ट्रक के पास उसने हैली को बैठाया था वह अब वहां से जा रहा है। हैली भी उस ट्रक के अंदर है। निक तुरंत समझ जाता है कि ट्रक ड्राइवर डॉक्टर के लिए काम करता है और उसे वापस सुविधा फैसिलिटी ले जा रहा है। इस वजह से वह ट्रक का पीछा करना शुरू कर देता है। चौंकाने वाली बात यह है कि वह अपने रोबोटिक पैरों की वजह से बहुत तेज भाग रहा है। जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचता है ड्राइवर दरवाजा खोलता है और उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन अब निक किसी भी कीमत पर हैली को वापस लाना चाहता है, इसलिए एक बार फिर वह ट्रक का पीछा करना शुरू करता है। भले ही ट्रक बहुत तेज गति से चल रहा है, वह अपने नए रोबोटिक पैरों का उपयोग करके उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। ट्रक के अंदर हैली को एक बंदूक मिलती है, इसलिए वह ट्रक ड्राइवर को बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है। फिर वे दोनों ड्राइवर को वहीं बाहर फेंक देते हैं और खुद ट्रक लेकर भाग जाते हैं। बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद वे आखिरकार एक बंद मोड़ डेड एंड पर पहुंचते हैं जहां सड़क पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस वजह से वे वापस मुड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन तब निक को एहसास होता है कि वे एक बार फिर उसी सड़क पर लौट रहे हैं। उसी पल उन्हें पास में एक विजिटर सेंटर दिखाई देता है। जब वे विजिटर सेंटर में दाखिल होते हैं तो उन्हें वहां का एक नक्शा मिलता है। नक्शे से उन्हें पता चलता है कि पूरे इलाके में सिर्फ एक ही सड़क है। निक को कुछ समझ नहीं आता और इस बीच हैली की हालत खराब होती जा रही है, इसीलिए दोनों रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। उस रात जब वे उस जगह के अंदर होते हैं, डॉक्टर के आदमी अचानक वहां पहुंच जाते हैं। निक और हैली उनसे छिपने लगते हैं। छिपते समय वे अचानक देखते हैं कि उनका दोस्त जोनाह भी वहां है। वही जोनाह जो पहले फैसिलिटी से भाग गया था। जोनाह के हाथ पूरी तरह बदल चुके हैं। दूसरे शब्दों में उसे निक के रोबोटिक पैरों की तरह ही रोबोटिक हाथ दिए गए हैं। इसीलिए जब जोनाह पहले फैसिलिटी से भागा था तो दीवारों पर बहुत गहरे निशान पड़े थे। निक यह भी गौर करता है कि जो नंबर उसके अपने हाथ पर लिखा है वही हैली की गर्दन पर भी लिखा है। जोनाह कहता है, अगर तुम इस नंबर को जोड़ो तो कुल 51 बनता है। इसका मतलब है कि हम एरिया 51 में हैं, जहां वैज्ञानिक नए प्रयोग करते हैं और वे हम पर भी प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हारे पैर और मेरे हाथ बदल दिए गए। उनके लिए हम प्रयोगशाला के अंदर चूहों की तरह टेस्ट सब्जेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं है। अब डॉक्टर के आदमियों के वहां से चले जाने के बाद अगली सुबह वे इस जगह से बचने के लिए एक बार फिर ट्रक में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें आगे एक चेक पॉइंट दिखाई देता है। हालांकि वे ट्रक को उसके पार ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेना उनके ट्रक को एक विशाल पिलर सिस्टम का उपयोग करके फंसा लेती है, जिसे केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हटाया जा सकता है। अब जोनाह ट्रक से बाहर निकलता है और उस कमरे तक पहुंचता है जहां लैपटॉप रखा है। लेकिन इससे पहले कि वह पिलर हटा पाता, एक गोली उसके चश्मे पर लगती है, जिससे उसकी नजर धुंधली हो जाती है। इसका मतलब है कि अब वह न तो कोड डाल सकता है और न ही सिस्टम को हैक कर सकता है। इस वजह से वह वापस बाहर आने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर अपने रोबोटिक हाथों की जबरदस्त ताकत का उपयोग करते हुए वह पिलर को तोड़ डालता है। इसके बाद निक और हैली वहां से भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जोनाह पीछे रह जाता है। उसे पहले ही कई गोलियां लग चुकी हैं। जोनाह का बलिदान देखकर निक और हैली दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और अंततः उनके सामने एक विशाल पुल आता है, लेकिन पुल के ठीक बीच में डॉक्टर खड़ा है। इससे पहले कि उनका ट्रक उस तक पहुंच पाता, डॉक्टर के आदमी सड़क पर कुछ फेंक देते हैं, जिससे ट्रक के टायर पंक्चर हो जाते हैं और ट्रक पलट जाता है। अब चूंकि हैली बुरी तरह घायल हो गई है, वह बेहोश हो जाती है। उसी पल एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है और हैली को अपने साथ ले जाता है। निक भी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन अपनी पूरी ताकत के साथ वह एक बार फिर खड़ा हो जाता है। तभी उसका ध्यान डॉक्टर के टैग नाम पर जाता है, जिस पर डेमन
डेमन लिखा है। वास्तव में डॉक्टर का नाम डेमन है और जब निक इसे उल्टा पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि यह वास्तव में नोमैड बनता है। वही हैकर जिसने उन्हें रहस्यमयी संदेश भेजे थे और जिसने उनके कॉलेज के सर्वर को हैक किया था, जिसका दोष निक और उसके दोस्त पर मढ़ा गया था। अब डॉक्टर आखिरकार खुद सब कुछ स्वीकार कर लेता है। वह कहता है, हाँ, मैं ही था जिसने तुम्हारे कॉलेज के सर्वर को हैक किया था और दोष तुम पर और तुम्हारे दोस्त पर डाला था। हमने हैली के सिस्टम को भी हैक किया और उसके अकाउंट से तुम्हें मैसेज भेजे। हमने तुम्हें उकसाया ताकि तुम अंततः हमारे पास पहुंच जाओ। आज तुम्हारे दोस्त जिस भी हालत में हैं, उसके जिम्मेदार तुम हो। फिर वह सच्चाई बताते हुए कहता है, हम इंसानों पर एलियन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हमने अब तक जितने भी लोगों पर प्रयोग किए हैं, उनमें से तुम हमारे सबसे अच्छे सब्जेक्ट हो, जिसने रोबोटिक पैरों को अपने शरीर और दिमाग के साथ पूरी तरह से ढाल लिया है। इसका मतलब है कि तुम हमारा सबसे सफल प्रयोग हो। ये सब सुनकर निक को बहुत गुस्सा आता है। अपने रोबोटिक पैरों की शक्ति का उपयोग करते हुए वह पुल की ओर अविश्वसनीय गति से दौड़ने लगता है। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज हो जाती है और अचानक वह एक अदृश्य दीवार से टकराता है। प्रभाव के कारण वह दीवार के दूसरी ओर चला जाता है। जब वह अपने पीछे देखता है तो उसे डॉक्टर वहां खड़ा दिखाई देता है। डॉक्टर अपना हेलमेट हटाता है और अब निक को एहसास होता है कि वह इंसान बिल्कुल नहीं है, वह वास्तव में एक रोबोटिक एलियन है। इसके बाद निक अपने आगे देखता है और उसे बाहरी अंतरिक्ष आउटर स्पेस दिखाई देता है। उस पल उसे समझ आता है कि वह अब पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि एक एलियन स्पेसशिप के अंदर है। स्पेसशिप का नंबर भी 23,541 है, बिल्कुल वही नंबर जो उसके हाथ और हैली के कंधे पर लिखा था। इसका मतलब है कि यह कभी एरिया 51 था ही नहीं। इसके बजाय यह रोबोटिक एलियंस का एक एलियन जहाज है और वे इंसानों पर अपनी तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।